Hello students, today in this video we are going to learn how to write a good letter in exam. इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कैसे हम एक एग्ज़ाम में अच्छा लेटर या एप्लीकेशन जो आपके पेपर में आती है उसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। पूरे वीडियो को देखना, एक भी सेकंड आप इसको स्किप ना करेंगे। यदि स्किप करेंगे तो आप बहुत सी जानकारियाँ छोड़ देंगे। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दो तरह के लेटर एग्ज़ाम में आते हैं। किसी एग्ज़ाम में, किसी क्लास में एक लेटर एप्लीकेशन भी आता है, किसी में दो भी आते हैं। अलग अलग मार्क्स की स्कीम रहती है उनकी। और हायर क्लास जो है 11th-12th, उसमें एक फॉर्मल लेटर आता है, एक इनफॉर्मल लेटर आता है। 9th-10th में एक ही लेटर एप्लीकेशन आता है। तो हम सीखेंगे कैसे हम एग्ज़ाम में एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं। इससे पहले आपने लेटर के बारे में जो भी अब तक जानकारियाँ ली होंगी या आपके टीचर ने आपको बताई होंगी, उससे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आराम से इसको देखिए, आप सुनिए हम क्या बता रहे हैं। आपको बहुत कुछ जानकारियाँ लेटर राइटिंग के बारे में सीखने को मिलेंगी। लेटर राइटिंग, जिसको कि हिंदी में अपन पत्र लेखन बोलते हैं, या आपके हिंदी विषय में जो पत्र लेखन आता है उसमें भी ये बातें लागू होती हैं। तो आप इन बातों को यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपके इंग्लिश में तो आप लेटर लिखना सीखेंगे ही, हिंदी में भी आप पत्र लेखन कैसे लिखें वो भी आप पॉइंट वाली बातें महत्वपूर्ण इसमें आपकी आ जाएंगी। तो पत्र लेखन, जो लेटर राइटिंग है, इज़ एन आर्ट, वो एक कला है। एक अच्छा लिखा हुआ पत्र, लेटर किसी ने लिखा हुआ है, पढ़ने वाले व्यक्ति पर, जो उसको पढ़ेगा, तो लिखने वाले के व्यक्तिगत एवं उसके विचार के सामंजस्य की छाप छोड़ता है। यानी लिखने वाले ने जो लिखा है वो पढ़ने वाले के ऊपर छाप छोड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लेटर लिखते हैं। क्योंकि जब ये तो एक एग्ज़ाम वाली बात है कि पत्र लेखन, लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, पर कल आप फ्यूचर में कोई जॉब करेंगे तो आपको अपने ऑफिशियल में भी इसकी काम आने वाली चीज़ है। आप कोई जॉब एप्लीकेशन भी लिखाएंगे तो भी आपको एप्लीकेशन लिखना ही होती है। तो ये सब चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि लेटर राइटिंग ये हमारे सामान्य जीवन में आने वाली घटना है, जीवन में प्रयोग आने वाली बात है। ये आपको आना ही चाहिए। इसको केवल आप एग्ज़ाम रिलेटेड न लें, ठीक है ना। आप कहीं भी जाएंगे, एक बैंक का फॉर्म भी भरेंगे या कुछ भी आप एप्लीकेशन कहीं देंगे तो आपको एप्लीकेशन लेटर कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है। तो इसके लिए आपके अंदर स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो यदि आप अच्छा लेटर लिखेंगे तो जो पढ़ेगा उस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि लिखने वाले ने किस प्रकार से लिखा है। जो स्टाइल है पेपर लेटर की, पत्र की शैली सुंदर एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए। एक लेटर एक ऐसा रिटर्न मैसेज होता है, लिखित संदेश है, जो कि लिखने वाला दूर किसी व्यक्ति को भेजता है, और लेटर दो दूर बैठे हुए व्यक्तियों के मध्य आपस में एक व्यक्तिगत कन्वर्सेशन का साधन है, एक मीन्स ऑफ कन्वर्सेशन है, वार्तालाप का साधन है। अच्छा लिखा हुआ पत्र प्राप्त करने वाले को, किसी को अच्छा लेटर यदि मिलता है तो बड़ा उसके मन को शांति मिलती है। जबकि खराब लेटर यदि आप लिखते हैं तो लिखने वाले की लापरवाही, उसकी असामाजिकता, उसकी अदूरदर्शिता इसको व्यक्त करता है। यदि कोई खराब लेटर लिखता है तो कई बार ऑफिसों में एप्लीकेशन लिखते समय भी लोग सही से एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग पत्र या एप्लीकेशन भी सही से नहीं लिख पाते हैं। तो ये तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। A letter is the most ancient form of communication with those who are separated by distance. Correspondence plays an important role in our life. आप जानते हैं कि दो दूर बैठे हुए व्यक्तियों के बीच में ये correspondence होता है बातचीत के लिए. This helps a person to keep in touch with others with the emergence of new trends in technology. The transfer of information on paper has been substantially replaced by electronic communication. आजकल तो बहुत कुछ हम पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईमेल से हम, ईमेल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हमको बहुत कुछ मदद मिल गई है कि हम किस प्रकार से कोई बात को, इन मॉडर्न वर्ल्ड पीपल प्रिफर टू सेंड रिपोर्ट रिलेवेंट मैसेजेस बाय टेलीफोन, फैक्स मशीन और टेलीप्रिंटर. दे हैव लिटिल टाइम और इंक्लिनेशन टू राइट लॉन्ग लेटर्स. ठीक है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लंबे लेटर लिखे। तो
फैक्स मशीन या टेली प्रिंटर या टेलीफोन का इस्तेमाल करके वो पत्र आजकल लिखने लगे हैं लोग। नो डाउट ईमेल हैज़ केप्ट द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग अलाइव। ऑफिशियल लेटर्स टू आर इंडिस्पेंसिबल। In fact, letter writing has its own utility. We cannot do without letters. Letters have their own advantage. Letters can be used to share the most intimate thoughts and feelings. However, the value of well-written messages remains unchanged. ईमेल और इसके फैक्स मशीन के बावजूद भी पत्र लेखन अच्छे से जो संदेश भेजा जाता है पत्र लेखन में वो अभी भी अनचेंज्ड है। इनफैक्ट इन द मैटर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस लेटर राइटिंग कंटिन्यूज टू बी अ प्रिफर्ड टूल ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ द वर्क प्लेस एज वेल एज आवर पर्सनल लाइव्स। आप देखते हैं कई बार दो देशों के बीच में पत्र लेखन होता है हाई लेवल पर, तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, पत्र ही लिखा जाता है, वहाँ पर ईमेल को विश्वसनीय नहीं माना जाता है। Importantly, formal letters are frequently used in an organization and hence it is necessary to learn the art of writing good letters. इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी पर जाएंगे या अच्छे जॉब को पाएंगे तो उस समय आपकी जो आर्ट है राइटिंग गुड लेटर्स की वो आने काम देगी आपको। इफेक्टिव लेटर राइटिंग रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ वेरियस पॉपुलर फॉर्मेट्स, कोहेरेंट थॉट्स एंड अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। यदि आप इफेक्टिव लेटर राइटिंग चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज अलग अलग फॉर्मेट का, लेटर कैसे कैसे फॉर्मेट में होते हैं वो फॉर्मेट की जानकारी आपको होना चाहिए, आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स यानी अच्छे शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। लेटर्स कैन बी used to convey the message which we hesitate to utter on phone or speak to a person in the presence. बच्चे तो कम से कम इस बात को समझते ही होंगे, जानते ही होंगे कि जो बात हम फोन पर नहीं बोल सकते किसी व्यक्ति को, उसके सामने यदि उसको पत्र लिख करके हम ये बात बोल देते हैं तो बहुत काम देती है। They can be used टू इन्वाइट और टू कंप्लेन। कई बार हम लेटर इन्वाइट के लिए भी लिखते हैं, कंप्लेन के भी लिखते हैं, तो अलग अलग प्रकार के लेटरों के बारे में दिखाएंगे। तो आपने देखा व्हाट इज़ अ लेटर। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले आप ये समझ लें कि लेटर होते क्या हैं। ए लेटर इज़ अ पीस ऑफ कन्वर्सेशन बाय पोस्ट। ये एक ऐसा कन्वर्सेशन बातचीत का रिकॉर्ड होता है जो हम पोस्ट से भेजते हैं। एवरी लेटर बियर्स द हॉलमार्क ऑफ द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द राइटर। मतलब ये हुआ कि कोई भी लेटर हो, हर लेटर ये हॉलमार्क बताता है कि लिखने वाले जो लेखक है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। पत्र बता देता है कि उसकी लिखने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की सैल्यूटेशन इस्तेमाल करेगा, फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिना फॉर्मेट के कैसे भी रफली लेटर लिख रहा है, तो इससे उसके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का पता चल जाता है। तो लेटर राइटिंग एक कला है। लेटर राइटिंग इज द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट पर्सनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इतनी सारी बात करने के बाद आप समझ गए होंगे कि लेटर राइटिंग बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा पर्सनल और बहुत महत्वपूर्ण साधन है कम्युनिकेशन का, बातचीत का। अब हम ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स की। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब विस्तृत रूप से बात करें तो 4 प्रकार के लेटर होते हैं और कुछ ग्रामर बुकों में या अच्छी किताबों में 4 प्रकार से दी जाती है। मेन रूप से ये 2 प्रकार के लेटर होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पर्सनल लेटर्स जिनको कि हम इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स जिनको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। कुछ ग्रामर की बुकों में पर्सनल लेटर्स को अलग बताया गया है। व्यक्तिगत पत्र जिनको बोलते हैं हिंदी में, जो हम मित्र, पिता या भाई, माता या किसी को, मदर को लिखते हैं। बिजनेस लेटर्स होते हैं दूसरे, व्यापारिक, जो व्यापारी एक दूसरे को लिखते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को व्यापार द्वारा अपने किसी कस्टमर को, वेंडर को, विक्रेता को, जो अपने व्यापार के संबंध में कोई पत्र लिखता है, तो बिजनेस लेटर होते हैं। ऑफिशियल लेटर भी होते हैं जिनमें कि एप्लीकेशंस होती हैं, कंप्लेंट, शिकायतें होती हैं। कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में एक व्यक्ति किसी सरकारी या किसी तरह की जानकारी या सुविधा प्राप्त के लिए जो पत्र लिखे या जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखे किसी अधिकारी को, या कोई शिकायत करे
तो ये सब ऑफिशियल लेटर होते हैं। कुछ सोशल लेटर्स भी होते हैं। इस तरह के पत्रों में जैसे पार्टी, शादी, भोज, डिनर, लंच, ये निमंत्रण पत्र, इनविटेशन शादी वगैरह में होते हैं, बर्थडे का होता है, तो ये भी एक प्रकार के पत्र होते हैं। सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। अपने जो एग्ज़ाम में जो पेपर आते हैं, जो 9 to 12 के स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के लेटर आपके सिलेबस में दिए रहते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। यदि आपको अच्छे से समझ में इस शब्द को समझना आपको ज़रूरी है। फॉर्मल लेटर्स, मान के चलें कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो निश्चित है कि हम उससे चाय पानी की पूछते हैं। तो चाय पानी की पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? पूछा जाए भैया तुमने चाय पानी की क्यों पूछा इनसे, मेहमान से, तो क्या बोलते हैं हम बोलचाल में कि ये तो फॉर्मेलिटी है। इतनी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है, कोई पानी की तो पूछेगा, चाय की तो पूछेगा, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तो जहाँ फॉर्मेलिटी करनी पड़े वहाँ फॉर्मल आ जाता है, औपचारिकता जिसको हिंदी में कहते हैं। मेहमान आता है तो हमको औपचारिकता निभानी पड़ती है, हमको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जब हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं, तो हमको फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ती है। आपका कोई बॉस है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, आप उसको फ्रेंड नहीं लिख सकते, उसके लिए फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। आपको कुछ रेस्पेक्टेड सर या इस तरह का कुछ देना पड़ेगा। जहाँ फॉर्मेलिटी करनी पड़े वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़े, आपका कोई दोस्त आ गया, उससे चाय पानी के नहीं पूछोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर का ही भाई बहन आ गया, कोई पूछता थोड़ी है, भाई बहन से आता है जाता है 2-4 घंटे के लिए, तो फॉर्मेलिटी नहीं करते हम, तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं करते, तो वो क्या होती है, इनफॉर्मल होता है। तो ऐसे लेटर पत्र जहाँ पर फॉर्मेलिटी करनी पड़े वो फॉर्मल लेटर होते हैं। जो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर होते हैं, अधिकारियों को लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और जहाँ फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़े, दोस्त को, पिता को, माई को, माता को, तो वो पर्सनल लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये बस आपको समझना है। तो एक फॉर्मल लेटर आता है, एक इनफॉर्मल लेटर आता है। 2 प्रकार के लेटरों को आपको पढ़ना है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर राइटिंग का महत्व क्या होता है, ये हम अब आपको बता चुके हैं, फिर भी हम कुछ बात कर लेते हैं। एनी पर्सन विल हैव टू कॉरेस्पॉन्ड इन राइटिंग विद whom he would like to have a lasting personal relationship। कोई भी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको वो लिखना चाहता है, पर्सनल रिलेशन बनाना चाहता है, उसको पत्र लिखना ही पड़ेगा, उससे बातचीत के लिए उसको पत्र लिखना पड़ेगा। सिमिलरली एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्स टू कॉरेस्पॉन्डेंट इन राइटिंग विद इट्स कस्टमर्स, ब्रांचेज, सप्लायर्स, बैंकर्स एंड अदर वेंडर्स। उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, बैंक हो, कोई भी ऑफिस हो, वो भी अपने कस्टमर से, अब बैंक है तो वो अपने दूसरी ब्रांचों से, और व्यापारी अपने सप्लायर से, अदर जो वेंडर्स होते हैं, विक्रेता, सामान बेचने वाले, उनका आपस में पत्र व्यवहार होता ही है। तो यहाँ पर पत्र व्यवहार इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस कॉरेस्पॉन्डेंट के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है बातचीत। तो देयर हैव बीन इनॉर्मस चेंजेस इन कम्युनिकेशन पैटर्न्स इन द लास्ट डिकेड। अब खास बात यह है कि पिछले 10-20 सालों में जो आपस में कम्युनिकेशन का, जो लेटर राइटिंग का कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, पैटर्न है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आए हैं, इनॉर्मस चेंजेज आए हैं। फिर भी हम ये पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं, इन पॉइंटों को आप समझें जो कि ज़रूरी हैं लेटर राइटिंग के सिग्निफिकेंस के लिए। जस्ट एज पर्सनल लेटर्स हेल्प मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जैसे कि पर्सनल लेटर्स जो मैंने बताए, दोस्त को, पिता को, माँ को, भाई को, ये पर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए लिखे जाते हैं पर्सनल लेटर, जिनको कि इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। और फॉर्मल लेटर्स असिस्ट इन सस्टेनिंग रिलेशनशिप विद अदर क्लाइंट्स, वेंडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो बिजनेस लेटर होते हैं, वो अपने व्यापार में अपने क्लाइंट से, अपने वेंडर से, किसी ब्रांच से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधों को बनाए रखने के लिए फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो पर्सनल लेटर्स यानी पर्सनल, जो हमारे पर्सनल हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, पर्सनल लेटर होते हैं, ठीक है ना। तो संबंधों को मेंटेन करने के लिए लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन जब संबंध बनाने के लिए लेटर लिखती है तो वो फॉर्मल लेटर आते हैं। दे आर द
मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो लेटर होते हैं, मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड इन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बहुत सूटेबल होते हैं बातचीत के जरिए। जब सूचना की बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण कोई सूचना एक दूसरे को देनी होती है, तो लेटर राइटिंग बहुत जरूरी हो जाता है। They served as permanent records of information which can be referred to in the future. लेटर राइटिंग एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। मुंह से कोई बात अपन करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है, परंतु लेटर राइटिंग का एक रिकॉर्ड रहता है और लिखने वाले की चिट्ठी की हैंड राइटिंग रहती है। अब देखा हो, मान के चलते हैं कभी कोई ऐसी दुर्घटना, सुसाइड होता है, तो सुसाइड वाले केस में भी जो मरने वाला है कभी कभी वो सुसाइड नोट लिख के जाता है, कोई चिट्ठी लिख के जाता है, तो पुलिस बड़ी खोज करती है उस सुसाइड नोट की। सुसाइड नोट क्योंकि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यदि उसने सुसाइड नोट नहीं लिखा, सुसाइड नोट नहीं मिला, तो बड़ा मिस्ट्री हो जाती है कि वो कैसे मरा, क्या मरा, उसने क्यों सुसाइड किया, इसको जानना पुलिस के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन, एक लेटर, एक चिट्ठी, एक सुसाइड नोट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी पत्र लेखन होता है वो एक रिकॉर्ड होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, जिसका कि हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि फलाने सन में फलानी तारीख को बंदे ने, किसी संस्था ने हमको ऐसी चिट्ठी लिखी थी, या हमको बैंक ने लोन दिया था, लोन की चिट्ठी है ये। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है। दे हेल्प अस रीच आउट टू ए लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। सबसे बड़ी बात यह है कि लेटर हमको मदद करते हैं बहुत ज़्यादा संख्या तक, ऑडियंस तक पहुंचने में, और ये सबसे सस्ता तरीका है, बहुत से लोगों तक पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका है, मोस्ट इकोनॉमिकल वे है लेटर राइटिंग। तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब लेटर राइटिंग में एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। पर्पज ऑफ लेटर राइटिंग की बात कर लें पहले। तो ऑल्दो ईच इंडिविजुअल लेटर हैज अ यूनिक मैसेज, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ राइटिंग any letter is to sustain existing relationship or to create and establish new ones in the personal and professional life. जब भी मतलब when you apply for leave to attend a wedding ceremony, मान के चले कि आप किसी शादी वाले प्रोग्राम में को अटेंड करने की जाना चाहते हैं और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप लीव के लिए अप्लाई करते हैं। यू रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू अलाउ यू। आप प्रिंसिपल को बोलते हैं, कोई टीचर है तो प्रिंसिपल से एप्लीकेशन के लिए बोलता है कि सर हमको शादी में जाना है, छुट्टी चाहिए, तो अथॉरिटी से हम, कंसर्निंग अथॉरिटी है उससे परमिशन लेते हैं। सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब यू ऑफर योर सर्विसेज टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जो भी उसको जॉब देने वाला है उसको आप लेटर लिखते हैं, आप अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर कर दे सकते हैं वो आप उसको लिखते हैं। तो देयरफॉर लेटर्स आर रिटन फॉर वेरिड पर्पसेस एज मेंशन्ड बिलो। आपके सामने किस प्रकार की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पर्पज क्या होता है लेटर राइटिंग का, टू इन्फॉर्म, किसी को सूचित करना है तो वो लेटर लिखना पड़ता है। टू इंक्वायर, कोई यदि हमको जांच पड़ताल करनी है, इंक्वायरी करनी है तो लेटर लिखना पड़ता है। टू रिक्वेस्ट, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तब लेटर राइटिंग का उद्देश्य बढ़ जाता है। टू कंप्लेन, हमको शिकायत करना है, हॉस्पिटल में गंदगी है शिकायत करना है, हमारे आसपास बड़ी नालियाँ साफ़ नहीं है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हमको शिकायत करना है। पोस्टमैन हमको चिट्ठी नहीं देता है तो उसकी शिकायत करना है, कंप्लेन करना है। इस तरह के लेटर तो काफ़ी एग्जाम में आते हैं। टू सेल ए प्रोडक्ट, सर्विस और स्कीम, आपको यदि अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सर्विस आपको देना है तो उसका लेटर। टू कॉन्ग्रेचुलेट, दोस्त को बधाई देना, भैया तुमने हाई स्कूल के एग्जाम में ब्रिलियंट सक्सेस मिली है, तुम टॉप आए हो, मेरिट में तुम्हारा नाम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है ये हाई स्कूल के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना दोस्त को, उसने टॉप किया है, उसका सिलेक्शन हो गया है, इसके लेटर होते हैं। टू ऑर्डर, कोई चीज़ का ऑर्डर देना, यानी कि हमको स्कूल में खेल सामग्री चाहिए तो हम खेल की किसी एजेंसी को उसको लेटर लिखते हैं कि हमको इस प्रकार की मटेरियल है, ये मटेरियल हमको चाहिए आपके 12th क्लास के टेक्स्ट बुक में। तो काफ़ी इस तरह के लेटर हैं जो ऑर्डर वाले हैं। टू कलेक्ट ड्यूज, टू अप्लाई फॉर ए जॉब एप्लीकेशन, ये सब में हमको लेटर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब द 7 C's
ऑफ लेटर राइटिंग। जब भी आप लेटर राइटिंग करेंगे तो 7C का ध्यान रखना है आपको। आपके स्क्रीन पर 7 वर्ड लिखे हुए हैं, 7C वाले वर्ड लिखे हुए हैं। क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कॉर्टेसी, कॉर्डियलिटी, कन्विक्शन, कंप्लीटनेस। ये 7C का आपको ध्यान रखना है लेटर राइटिंग में। इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव लेटर you need to understand the purpose of writing and keep the reader in mind। जब भी आप कोई लेटर लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, तो एक इफेक्टिव लेटर लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि उस जो लिख रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है लेटर का, और जो रीडर है जो इसको पढ़ेगा उसकी बात को दिमाग में रखते हुए हमको लेटर लिखना है कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। द मैसेज इन फॉर्मल लेटर्स शुड बी क्लियर, कॉर्टियस, फर्म एंड कंसाइज। फॉर्मल लेटर जो होते हैं, ऑफिशियल लेटर, उनमें जो मैसेज होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बड़े ही शिष्टाचार ढंग से कॉर्टियस होना चाहिए, फर्म एंड कंसाइज, संक्षिप्त होना चाहिए। ए वेल ड्राफ्टेड लेटर हैज़ अ कन्वर्सेशनल टून। एक अच्छा लिखा हुआ, ड्राफ्ट किया हुआ लेटर में कन्वर्सेशनल टून होती है, यानी कि पत्र पढ़ने वाले को लग जाए कि जिसने लिखा है वो हमारे सामने बैठा है। ऐसा यदि लिखा गया है और चिट्ठी में ऐसा देख करके लगता है तो मान के चलें आपका लेटर लिखना सफल है, बहुत अच्छा लेटर आपने लिखा है। इट इज रीड एज इफ द रीडर इज बीइंग स्पोकन टू। ये पत्र इस तरीके से यदि लिखा गया है और जिसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि रीडर को लगे कि जो राइटर है वो उसके सामने बैठ के बात कर रहा है। तो ये 7C's का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो किसी भी लेटर में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, साफ होना चाहिए वो। दूसरी कंसाइसनेस, उसमें संक्षिप्त होना चाहिए लेटर, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, यानी सही होना चाहिए, गलतियाँ नहीं हो, ग्रामेटिकल गलतियाँ नहीं हो, पंक्चुएशन वाली गलतियाँ नहीं हो। कॉर्टेसी होनी चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, आपके पत्र में रफनेस नहीं होनी चाहिए। कॉर्डियलिटी होनी चाहिए, आत्मीयता, सौहार्द, सरलता का भाव आपके लेटर में दिखना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, सामने वाले ने बड़े मन से लिखा है और उसको खुशी हो पढ़ करके। कन्विक्शन होना चाहिए, यानी आस्था, दृढ़ विश्वास, ये सब बातें झलकनी चाहिए आपके लेटर में। कंप्लीटनेस होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो ये 7C's का आपको ध्यान रखना है जब भी आप लेटर राइटिंग करें, तो 7C's का ध्यान रखें। अब हम आते हैं जो 2 तरह के लेटर हमने बताए, और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, बहुत कुछ हम समझा चुके हैं आपको। यदि आपने एक एक वर्ड हमारा कहा गया सुना होगा तो आप समझ गए होंगे। उसी बात को हम शब्दों में लिखेंगे तो बिजनेस लेटर बोलेंगे, उसी को ऑफिशियल लेटर बोलेंगे, उसी को फॉर्मल लेटर बोलेंगे। जो अधिकारियों को लिखे जाएं, तो जहाँ फॉर्मेलिटी करनी पड़े वो फॉर्मल लेटर होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सच लेटर्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। इस प्रकार के लेटर्स एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक निश्चित उनका प्रारूप होता है। जिस प्रारूप के पैटर्न के अनुसार ही हमको लेटर, आपको एग्जाम में हो तो एग्जाम में लिखना है, ऑफिस में हो तो ऑफिस में लिखना रहता है। तो फॉर्मेलिटी हमको वहाँ करनी पड़ती है एक निश्चित प्रकार के पैटर्न में। दे आर स्ट्रिक्टली कैप्ड प्रोफेशनल इन नेचर। फॉर्मल लेटर जब भी आप लिखें, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, तो उसमें आप अपना प्रोफेशनल नेचर जरूर रखें, व्यवसायिक नज़रिया जरूर रखें। एंड डायरेक्टली एड्रेस द इश्यूज कंसर्न। और उस लेटर में आप सीधे सीधे उसी की बात करें जिस हेतु वो लेटर लिखा गया है, जो उसका पर्पज है, वो इशू है उसका लेटर का, डायरेक्टली आप उसी चीज़ को संबोधित करें, उस लेटर में एड्रेस करें। एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और लेटर टू अथॉरिटीज फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी। कोई भी प्रकार का इस प्रकार का बिजनेस लेटर जो अथॉरिटी को लिखा जाए वो बिजनेस या फॉर्मल लेटर कहलाता है, ऑफिशियल लेटर कहलाता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ लेटर्स आर लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। जैसे कि और कौन प्रकार के बिजनेस ऑफिशियल लेटर होते हैं? लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, कोई इंक्वायरी वाला लेटर है जांच का। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, शिकायत वाला लेटर है, वो फॉर्मल लेटर होता है। जॉब एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर में आती है। लेटर्स टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यदि न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई पत्र लिखा जा रहा है तो वो भी फॉर्मल ऑफिशियल बिजनेस लेटर
होता है। तो आप समझ गए फॉर्मल लेटर क्या होता है। अब हम बात करें पर्सनल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स जिनको बोलते हैं, जहाँ के हमको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, कोई निश्चित ज़्यादा प्रारूप ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो इनफॉर्मल होते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं। दीज आर पर्सनल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल लेटर्स होते हैं। दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और स्टिक टू एनी फॉर्मेलिटीज़। इनमें कोई भी सेट पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती और स्टिक टू एनी फॉर्मेलिटीज, या कोई इसे स्पेशल प्रकार की फॉर्मेलिटी को हमको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड आर रिटन इन ए चैटी और कन्वर्सेशनल टोन। पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं और उनका जो लिखना है वो चैटी वाले अंदाज में रहता है। मानो तो हम बातचीत कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बातचीत वाले तरीके में इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स। अब इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं? आपके एग्जाम में जो लेटर फ्रेंड को लिखे जाएं, एक्वेंटेंसेस परिचितों को लिखे जाएं, रिलेटिव्स को लिखे जाएं, रिश्तेदारों को, ये सब इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए लेटर रिटर्न टू फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर हॉलीडेज। यदि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं कि आपकी हॉलीडे छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशन कैसी बीती स्कूल के बाद, तो जो डिस्क्राइब करेंगे तो वो भी किस में आएगा? इनफॉर्मल लेटर में। तो माता जी को, पिताजी को, दोस्त को, भाई को, बहन को जो लिखे जाएं वो सभी इनफॉर्मल लेटर होते हैं, पर्सनल लेटर होते हैं और वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो दो प्रकार के लेटर आपके एग्जाम में आते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है? एम्स ऑफ बिजनेस ऑफिशियल फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। हम इस वीडियो में आपके लेटर संबंधी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद में लगेगा कि हाँ, हम समझ गए कि अच्छा लेटर कैसे लिखेंगे और लेटर क्या होता है, ये सारी बातें आप समझ जाएंगे। तो बिजनेस या ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं अधिकारियों को, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके एम्स क्या क्या होते हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यह है, टू एम आवर व्यूज ऑन सब इश्यू ऑफ इम्पोर्टेंस। मान के चले कि कोई बड़े महत्वपूर्ण विषय है, जाकि कोरोना बीमारी है, तो कोरोना से बचाव के लिए हमको कोई क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना नज़रिया देना, ये हो सकता है आपके फॉर्मल लेटर में। टू इन्फॉर्म और परसुएड अदर्स, किसी को सूचित करना हो, मतलब कोई बात की सूचना देना हो, इन्फॉर्म करना हो, तो वो इसके अंतर्गत आता है। टू एडवाइज और वार्न, यदि किसी को एडवाइस देना है या चेतावनी देना है तो ऑफिशियल लेटर होते हैं, ठीक है ना। कई बार SCN जारी होते हैं, सो कॉज नोटिस जिसको कहते हैं। टू सेल अ प्रोडक्ट, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो बिजनेस लेटर होते हैं, बड़ा चढ़ा के आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ का जिसको आप बेच रहे हैं। टू मेक अ बिजनेस इंक्वायरी, आप बिजनेस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो फिर लेटर लिखा जाता है। टू बुक, सप्लाई, कैंसिल ऑर्डर, कोई ऑर्डर बुक करना है, कोई चीज़ को मंगाना है तो आप ऑर्डर बुक करेंगे, उसका सप्लाई का ऑर्डर करेंगे, भैया आपको ये सामान भेजना है। 12th क्लास की टेक्स्ट बुक में इस तरह के कई लेटर दिए गए हैं जिसमें कि हम स्पोर्ट का सामान जैसे मंगाते हैं स्कूल में, तो ऑर्डर देंगे, उसको बुक कराएंगे, माल को सप्लाई करेगा वो, और फिर यदि ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो सब बिजनेस लेटर होते हैं। टू सेंड रिकमेंडेशंस, यदि आप कोई सिफारिशें करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लेटर सरकार को भेज सकते हैं या किसी और को भेज सकते हैं, कंपनी के अधिकारियों को। टू गेट अ प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कोई समस्या को का हल है तो उसको हम ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट समथिंग और समबडी, किसी या किसी के प्रति हमको जब शिकायत लॉज करनी होती है, पुलिस में शिकायत करें या पोस्टमैन की पोस्ट अधिकारियों से शिकायत करें या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से गंदगी की सफाई करें या हॉस्पिटल में गंदगी है तो कलेक्टर को पत्र लिखें, ये सब जो कंप्लेंट वाले हैं वो बिजनेस या फॉर्मल लेटर में आते हैं। टू आस्क फॉर पेमेंट या डिस्काउंट, ये सब बातें जो हैं आपके फॉर्मल बिजनेस लेटर में, इनको लिखने का ये उद्देश्य होता है, एम होता है। क्यों लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर वो हमने बताया। अब देखते हैं कि पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स क्यों लिखे जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले टू शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, एहसास कैसा है, वो शेयर हम करते हैं पर्सनल लेटर में, ठीक है ना। तो कई बार
फ्रेंड्स को जो हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं वो भी पर्सनल लेटर्स में होते हैं। अपनी कोई बच्ची अपनी माँ को यदि दूर हॉस्टल में रह रही है, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, अपने उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, वो अपने माँ बाप को बता रहा है। ठीक है, छोटा भाई बड़े भाई को बता रहा है, दोस्त आपस में बता रहे हैं। तो ये सब पर्सनल थॉट्स फीलिंग्स होती हैं, वो इनफॉर्मल लेटर में आती हैं, जहाँ कोई फॉर्मेलिटी लागू नहीं होती है। टू इनवाइट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑन सम स्पेसिफिक ओकेजन्स, यदि कोई दोस्त को या रिश्तेदार को हमको किसी खास मौके पर इनवाइट करना है, बर्थडे पार्टी में, शादी में इनवाइट करना है, तो वो इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। भाई बहन की शादी में इनवाइट करने, मैरिज सेरेमनी वाले लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। टू मेक पोलाइट कंप्लेंट, बड़ी ही विनम्र शिकायत किसी से करना हो तो वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। ठीक है ना, मामूली सी शिकायत करना हो किसी की दोस्त की, अपने तो बता रहे हैं किसी दोस्त को। टू गिव रिप्लाइज टू इन्विटेशंस एंड रिमाइंडर्स, किसी इन्विटेशंस का जवाब देना, रिप्लाई देना। कोई को किसी लेटर एक बार भेजा, उसने जवाब नहीं दिया तो उसको रिमाइंडर कराना कि भैया ये हमने फलानी तारीख को भेजा था, दोबारा से हम रिमाइंड करा रहे हैं, दोबारा से स्मरण चिट्ठी लिख रहे हैं, ध्यान दें, ये इनफॉर्मल हो जाता है। टू अनाउंस द होल्डिंग और ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन आप अनाउंस करेंगे लेटर में कि हम ये इनविटेशन भेज रहे हैं फलाने कार्यक्रम के लिए, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। टू एडवाइज, क्रिटिसाइज और टू अप्रिशिएट, किसी को सलाह देना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, दोस्तों को प्रशंसा करना, भैया तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। टू मेक रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब जो पिताजी माताजी भाई बहन को लिखे जाते हैं। धन्यवाद आपका। इस तरह की और वीडियो लेटर एप्लीकेशन हम आपको आने वाले वीडियो में लाने वाले हैं। जो भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेटर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट करें, कॉपी डाउन करें। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना सरल है, सब्सक्राइब एक ही बार आपको करना है, हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना सरल है, आपके मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही ये लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में घंटी देखेगी बेल आइकॉन, इसको आप जरूर दबाएं। इसको दबाने से 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, इसको आप दबाएं। इसको दबाते ही मैं जो भी मोबाइल पर वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आप और वीडियो MP इंग्लिश क्लासेस देखना चाहते हैं, अपनी क्लास से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट आप अपने मोबाइल में देखेंगे इस चैनल की, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी 9 से 12 तक की क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगे। आप जो भी वीडियो आपको जिस तरह का चाहिए आप उस कंटेंट में जाएं, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।